हेलो, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ सब अच्छे से होंगे, खुश होंगे। तो सब त्योहार जाने के बाद अब है लास्ट, अब है देव उठनी एकादशी। वैसे हमारे यहाँ हम बिहार से मिथिला से बिलॉन्ग करते हैं, तो मिथिलांचल में जैसे मैंने कई बार बताया है, सब वर्ड्स अलग हैं। यानी कि जितने भी शब्द होते हैं, जितने भी जो हैं त्योहार होते हैं, सबके मायने, सबके मतलब, सबके नाम अलग-अलग हैं। बहुत सारे त्योहार के, कुछ के ही जो हैं वो सेम है पूरे बिहार में, पूरे देश में। वैसे तो पूरा देश एक है, लेकिन फिर भी हमारी तरफ थोड़ा सा नियम रिवाज अलग है। तो बस वही। तो कल है देवउठनी एकादशी, लेकिन हमारे यहाँ बोलते देव उठान। यानी देव उठान का अर्थ ये है, उस दिन भगवान उठते हैं, मतलब उठते हैं, जगते हैं। अब आप लोग बोलोगे कि भगवान सोते कब हैं? जो जगते हैं, तो हाँ, एग्जैक्टली सोते हैं। आषाढ़, सावन से पहले जो आषाढ़ महीने का हरसेन एकादशी आती है, एक क्या कहते हैं, संक्रांति वाले दिन, उस दिन भगवान राजगीर में जा कर के सो जाते हैं। अब आप बोलोगे कि वो सो क्यों जाते हैं और फिर अभी उठते क्यों हैं? तो उसका बहुत सारा अर्थ है, क्योंकि सावन के महीने से, जो आषाढ़ सावन से पहले आता है, तो सावन से के बाद सावन में महादेव का पूजा होता है, उसके बाद श्राद्ध पक्ष आ जाता है, उसके बाद देवी पक्ष आ जाता है, उसके बाद लक्ष्मी पूजा, छठ पूजा, ये सब आता है। तो इसकी वजह से भगवान विष्णु, यानी एकादशी जो है भगवान विष्णु का दिन होता है। और भगवान विष्णु का कहना ये है, जो बस सभी भगवान को मौका देना चाहिए। देखिए, मानने की बात होती है। हमारे यहाँ के लोग ना, मतलब एकदम से पगलाए रहते हैं इसके पीछे, कि जो भाई है रिवाज वो हम कैसे नहीं फॉलो करेंगे। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि उनसे होता था वो करते थे, हमसे नहीं होगा इतना, लेकिन हम अभी भी करते हैं। हमारी दादी जो अपनी दादी से सुनी थी, उन्होंने अपने बच्चों को बताया, और हम भी ये सोचते हैं कि हम भी अपने बच्चों को बताएं। और आप लोग के साथ इसीलिए थोड़ा-थोड़ा शेयर करते हैं कि आप लोग भी हमारे रिवाज को जानो। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि मिथिलांचल का कौन-सा वीडियो आपके पास है? वीडियो बहुत है मेरे पास, भाषाएँ बहुत हैं मेरे पास, पर वही है, अगर मैं बोलूँगी तो बस बहुत सारे लोग समझ नहीं पाएँगे। और मुझे क्वेश्चन तो करते हैं। तो दो बात थी देव उठान एकादशी। सबसे पहले तो एकादशी जो है भगवान विष्णु की दासी है। तो दासी को इतना बड़ा उन्होंने, मतलब वो जो है एकदम से लगन से, अपनी मेहनत से, अपनी पूरी जो पूरी ज़िंदगी है भगवान विष्णु की, जो है दासी बनकर काट दी, बिता दिया। तो भगवान विष्णु ने उनको जो है वरदान दिया है, जो एकादशी के दिन, यानी जो पक्ष चलता है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, तो उसका 11वें वाला दिन जो होगा वो आपका होगा। वैसे सबका है, जो एकम धूम जितना आता है सबका अर्थ है, लेकिन एकादशी का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि भगवान विष्णु ने उनको बोला है, जो उस वाले दिन जो भी व्रत करेगा, जो भी पूजा करेगा, मेरी पूजा करेगा, तो उससे जो है एकादशी का जो है प्राप्त होगा, मतलब आपको ये फल प्राप्त होगा, और उसको मैं स्वयं मरने के बाद बैकुंठ लेके जाऊँगा। वैसे बैकुंठ कहाँ है? तो भगवान विष्णु का धाम है, सबको पता है। तो इसीलिए करते हैं। अब बोलेंगे बहुत सारे लोग कि कुछ भी कुकर्म करो, कुछ भी गलत काम करो और बैकुंठ चले जाओ एकादशी के दिन, तो ऐसा नहीं है। सबका लेखा-जोखा भगवान विष्णु के पास है। वैसे तो हर महीने 2 एकादशी होती है, लेकिन सबके कुछ के जो है बहुत अधिक मायने हैं, क्योंकि वो दिन ख़ास हो जाता है। तो ऐसे ही ख़ास वाला दिन कल भी है। तो कल जो है तो व्रत करते हैं लोग, लेकिन हमारे यहाँ जो है भगवान उठते हैं। शालिग्राम छोटे से भगवान आते हैं, जो हमारे यहाँ जब भी भगवान का पूजा होता है तो उसी भगवान की पूजा की जाती है, क्योंकि सबसे बड़े भगवान विष्णु हैं, जो राम है वही कृष्ण है, तो वही पूजा हो जाती है। तो वही पूजा जो करते हैं, तो जब तक अभी 4 महीने से सोए हुए हैं वो, 4 महीने के बाद जो है वो जग रहे हैं। और उनको जगाने के लिए कल जो है बहुत सारे तरह के जो है सारे फलाहार वाले जो है व्यंजन बनाए जाते हैं हमारे यहाँ। उनके नए कपड़े बनते हैं, स्वेटर्स बनते हैं, क्योंकि ठंड का महीना चालू हो जाता है, कार्तिक का महीना है, अब अगहन चालू हो जाएगा 5 तारीख से, तो ऐसे ही तो वो दिया जाता है उनको, और उसके बाद उनकी पूजा की जाती है, आराधना की जाती है, और उनको जो नया धान का उपज होता है वो चढ़ाया जाता है। मतलब आप किसी तरह से खुश हो जाओ, और उनको जगाया जाता है कि आप जाग जाओ, आप उठ जाओ। तो इस तरीके से जब हम अपने गाँव में रहते थे, मिथिला में रहते थे, बिहार में रहते थे, तो वहाँ पे तो बहुत सारा जो है व्यंजन बनाने का जो रिवाज था होता था, क्योंकि हमारे दादाजी जो है वो रखते थे। अब तो ऐसा कुछ है, लेकिन हम अभी व्रत रखते हैं, और अभी भी जो है व्यंजन कुछ बना करके भगवान जी को चढ़ा देते हैं कि आज जो है। अब देखो, बच्चे का जन्म जब होता है उसको हम साल भर मनाते हैं जन्मदिन के रूप में। जब हमारा मैरिज होता है उसको मैरिज डे के रूप में हम हर साल मनाते हैं।
और उस दिन तो भगवान जग रहे हैं, तो कुछ तो ख़ास होना चाहिए। तो बस ऐसे ही तो उम्मीद करती हूँ आप लोग भी एकादशी का व्रत करते होंगे और आप लोगों को भी ये सब कुछ पता होगा। और पता होगा तो ऑफ़ कोर्स मेरे साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि हर जगह का रिवाज और व्यवस्थाएँ, व्यवहार अलग है। तो मेरे साथ भी शेयर कीजिएगा, मुझे भी बताइएगा। और उससे पहले जैसे कल एकादशी है, तो आज जो है जैसे कि छठ पूजा में होता है, दुर्गा पूजा में होता है, वैसे भी भगवान विष्णु का पूजा है, तो उसका भी ये आज नहाई-खाई होता है। और मैं फिर वही कहूँगी कि नहाई-खाई वाले दिन बस वही प्याज़, लहसुन, मसूर की दाल, जो पक्का चावल होता है वो ये सब नहीं खाया जाता। अभी मैं जा रही हूँ अपने बाल धो के नहाने, क्योंकि टाइम हो गया 10 साढ़े 10 और मुझे जाना है। नहा कर के, क्योंकि बिना नहाए आज खा नहीं सकती, क्योंकि नाम ही है इसका नहाई का। वैसे तो रोज़ ही नहीं खाते हैं, लेकिन नहाई-खाई वाले दिन तो और ज़्यादा बस ये हो जाता है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने भी आज बहुत सारा जो है एन्जॉय कर लिया होगा, जो बस कल क्या भगवान विष्णु को देना है, क्या चढ़ाना है उनको। क्योंकि वो जो है अब तो वो रहेंगे ही रोज़ हमेशा, और वैसे भी पहले भी ये सब मान्यताएँ रहते हैं। लेकिन फिर भी कल जो है उनका स्वागत एकदम भव्य तरीके से कीजिए, दिवाली की तरह घर सजाइए, गन्ने उनको ज़रूर चढ़ाइए। मीठे-मीठे पकवान बना कर के चढ़ाइए और व्रत कीजिए और खुद भी मीठे-मीठे पकवान खाइए। नमस्ते। उम्मीद है आज आज की जो छोटी-सी प्रस्तुति है, छोटी-सी वीडियो है, आप लोगों को पसंद आई हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू एंड बाय-बाय।